दोहा। मैं मेरा घर जा लिया पलीता हाथ, जो घर जारो आपना चलो हमारे साथ। यानी कि मैं मेरा घर जा लिया, मैं अपना घर जा चुका हूँ, अपने घर जा चुका हूँ। यानी मोह माया त्याग दिया और दूसरों और ईश्वर की ओर जा चुका हूँ। लिया पलीता हाथ, लिया पलीता हाथ तो यानी किसी से प्रेम और द्वेष नहीं है। मेरा किसी प्रेम और द्वेष नहीं है, ईश्वर की साधना में लग गया हूँ। हाथ में ज्ञान और भक्ति ले ली है मैंने। तो जो घर जारो अपना, जो व्यक्ति अपने अहंकार मोह को त्याग देता है तो वह परमात्मा के मार्ग पर चल सकता है, चल जाता है। तो अहंकार छोड़ दिया, चलो हमारे साथ। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार त्याग देता है तो कबीरदास जी अपने बारे में कहते हैं कि चलो हमारे साथ, यानी कि अपने ओर ले जाने के लिए कहते हैं कि चलो हमारे साथ। तो सत्य की खोज के साथ की खोज के लिए चल सकता है, यानी कि चलो हमारे साथ। तो वो बेघर होने के लिए नहीं कह रहे हैं, सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में जो मैं यानी कि वो मेरापन है, उसकी अहंता ममता हो रही है। ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर इस घर को जला डालो। अपना अहंकार घर को जला डालता है। तो अहंकार ही सब खत्म करता है। अहंकार और मोह माया छोड़ देते हैं तो ईश्वर की साधना पर चल सकते हैं, सच्चाई पर चल सकते हैं। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। रोइए साकट बपूरे, हाटों हाट बिकाए। यानी भक्त मरे क्या रोइए। भक्त जो भक्त होता है, जो ज्ञानी भक्त होता है, उसे क्या रोना। भक्त के शरीर छोड़ने पर इसके रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने घर, जो अपने घर जाए, जो वो तो अपने घर गया है, यानी कि मोक्ष हुआ है, उसको क्या रोना। रोइए साकट बपूरे, यानी कि दुखी और गरीबी दुर्बलों के लिए हाटों हाट बिकाए। तो इस सांसारिक दुनिया में ये लोग गरीब और कमज़ोर होते हैं, जो किसी न किसी तरह से बेईमानी का शिकार होते हैं। तो यानी कि अज्ञानी लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उनको रोइए जो अज्ञानी लोग हैं। यानी कि भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। यानी कि भगत को क्या रोना, जो अपने घर जाए, मोक्ष प्राप्त ही हो चुका है। तो रोइए उनको जो अज्ञानी हैं, गरीब और दुखी लोग जो सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। वे वास्तव में बाजार में बिकने वाले के सामान की तरह होते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है, यानी कि बेचारा दूसरों को फायदा उठाया जाता है, कमजोरी को भी, दुखियों को भी। और वे कभी भी सच्चे आनंद और मुक्ति प्राप्त बेचारे नहीं कर सकते। यानी उन अज्ञानी लोगों के लिए रोना चाहिए जो ऐसे भटकते रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगत के शरीर छोड़ने पर रोने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने घर मोक्ष जा चुका है। रोना तो उन अज्ञानी लोगों पर है जो 80 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। यानी कि अज्ञानी जो कुछ समझ में कुछ करके भी नहीं कर पाते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। मैं जानू मन मरी गया,
मरी न हुआ भूत, मुए पीछे उड़ी लगा, ऐसा मेरा पूत। यानी मैं जानू मरी गया, यानी कि उन्होंने सोचा कि उसका मन मर गया, शांत हो गया, यानी कि स्थिर हो गया। मैं जानू मन मरी गया, यानी कि शांत हो गया, स्थिर हो गया। मरी के हुआ भूत, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उसका शरीर मरकर शांत होने की बजाय भूत बन गया, अर्थात अभी वो दुखी है, परेशान है, अशांत है, वो उसको कोई शांति नहीं मिली है। मुँह पीछे उठे लगा, यानी कि यह परेशान जो मन है पहले से ही, मरने के बाद भी पीछे ही रहता है। ठीक उसी तरह जो दुखी मन, अशांत मन, अशांति है, पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई भूत की तरह ही हो गई है, पीछे ही रहती है। ऐसा मेरा पूत अपने दुखी मन से अपने मन को बच्चे के रूप में समझाता है वो, कि अपने दुखी मन को संबोधित करते हुए मैंने उसको कहा कि मन को कह रहा है, ऐसा है मेरा पूत। यानी कि अपने बच्चे की तरह अपने मन को बच्चे के रूप में ही आपको बता रहा है कि ऐसा मेरा पूत, यानी कि मन के बारे में कह रहा है। तो मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुँह पीछे उड़ी लगा, ऐसा मेरा पूत। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भूल में, यानी कि भूलवश में जाना था कि मेरा मन मर गया, परंतु वह तो मरकर भी प्रेत हुआ, यानी कि पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग गया, ऐसा यह कहकर मेरा मन बालक की तरह है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन को शांत करना चाहिए, ताकि हम शांत हो सकें और व्यक्ति को दुख से मुक्ति मिल सके। यानी कि वो दुखी से परेशान था, उसका दुख पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए ये सारा दोहा है दुख के परेशानी से।